Hello guys, welcome back to your YouTube channel Path to Destiny. I am Keshav Saini. जैसे कि आपको पता है हम अभी क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया है, जिसके साथ साथ हमने रेस्पिरेशन भी कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टिव वीडियो में डिस्कस करा था, हम 4 टाइप की सिस्टम्स पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम होगा ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह देते हैं। हम अपनी इस वीडियो में इस सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। हम ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या समझते हैं। देखिए, जिसको कि हमारे पास यहाँ पे एक सब्सटेंस रखा हुआ है, एक आर्टिकल रखा है जिसका नाम हमने दे दिया ए। इसे हमने इसकी जगह से मूव कर दिया और दूसरी जगह रख दिया, तो जो यहाँ पे पोजीशन का चेंज हो रहा है इसे हम ट्रांसपोर्टेशन रेफर कर सकते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नॉट एज ट्रांसपोर्टेशन। जिसको कि हमने बचपन में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, जब हमने बस के देखा था, कार देखी थी, हमने एरोप्लेन देखे थे, हेलीकॉप्टर्स देखे थे। तो ये सब हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। ऐसे ही हम इस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं बायोलॉजी के कंट्रास्ट में। इसके कंट्रास्ट में, बायोलॉजी के कंट्रास्ट में। तो बायोलॉजी के कंट्रास्ट में ट्रांसपोर्टेशन क्या रेफर करेगा। देखो, बेसिकली हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बने होता है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से बनेंगे, डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू से बनेंगे, और जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं वे डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं। तो एक सेलुलर लेवल में कह देती है कि ये एक ह्यूमन बीइंग का सेल है। क्या है ये? सेल है। अब इस सेल को कुछ चीजें चाहिए होगी और कुछ चीजें इसे नहीं चाहिए होगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं O2, विच इज ऑक्सीजन। ह्यूमन सेल को ऑक्सीजन चाहिए पर इसे CO2 नहीं चाहिए। हम ह्यूमन के कंट्रास्ट में ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ग्लूकोज चाहिए पर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट है ना, भी वेस्ट है, लाइक दैट इज नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी। तो हम इन चीज को नहीं चाहते और इन चीज को हमारी बॉडी की रिक्वायर है। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारी बॉडी में सिस्टम है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ। जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, जिससे कि आप कभी इंजर हुए तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी से जो मैट्रिक्स निकल रहा है, जो फ्लूइड, जो सब्सटेंस निकल रहा है वो ब्लड होता है। आप लोगों को पता भी होगा। अब जो ब्लड होता है वही हमारा मेन एजेंट होता है, हम कह सकते हैं मेन फ्लूइड होता है हमारे इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम सेम चीज होती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी डेफिनेशन के पास हमारे लिए ऑफर करने के लिए क्या है। Human beings, like other multicellular organisms, need supply of food, oxygen, etc. ये चीज तो हमें पता ही है, जिसको कि ह्यूमन बीइंग आर आल्सो द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हु नीड द सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा। जिसको कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हो गए वो एक्सेट्रा में हम लिख देते हैं। दिस फंक्शन is performed by circulatory system or transport system through a fluid known as blood। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, अगर कोई हमसे पूछ ले व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, सो हम बेसिकली कह सकते हैं मैनी multicellular organisms need supply of food and oxygen, therefore there is a system which function the supply of the required material, and that system is known as circulatory system or transportation system। ठीक है, अब हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया क्या होता है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइप। हम ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के अब हम टाइप देखते हैं, ठीक है।
तो हमने जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस ही करा था कि ट्रांसपोर्टेशन इतनी ही एसेंशियल है जितनी हमारी बॉडी के लिए फूड, हार्मोन और गैसेस इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल होते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो फूड, हार्मोन और गैसेस को हमारी बॉडी के लिए यूजफुल बना रहा है, हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या देखा, 2 सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, अगर हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं या बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो अधिकतर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके पास ही होगा, जैसे प्लांट होता है, प्लांट के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, उसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, पर हम ह्यूमन बींग्स के पास स्पेशलाइज्ड 2 ऑर्गन सिस्टम है। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम को कह देते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह देते हैं, और सेकंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम। हमने देख ही लिया, ब्लड हमारा एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी से निकलता है और ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है, सर्कुलेशन कराता है। पर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं हम उस फ्लूइड को? उस फ्लूइड को कहते हैं लिम्फ। लिम्फ हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिए फ्लूइड की जैसे एक्ट करता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जितना इंपॉर्टेंट ब्लड है, उतना ही लिम्फेटिक सिस्टम के लिए उसके लिए लिम्फ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब एक बात हम सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के डायग्राम भी देख ही लेते हैं। हालांकि हम इन डायग्राम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें आप देख सकते हो कि आपका हार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज इसमें इंक्लूड होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता वेन्स और आर्टरीज क्या होती है, तो आप हमारी आगामी वाली वीडियोस को जरूर देखना, जिसमें मैं आपको हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये जो हमारा दूसरा सिस्टम है, इस सिस्टम को क्या कहते थे हम? इस सिस्टम को कहते थे लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमारा स्प्लीन, स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। स्प्लीन के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम जब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जब हम डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन। और इनफैक्ट हम अपनी अगली वीडियो में ब्लड के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, so that's all for today's video. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel and comment in the comment section below. And have a nice day, and don't forget to visit our website for the notes and the playlist of this chapter. Thank you.